कई बार आप देखते होंगे कि अक्सर गांवों में लोग लव मैरिज को स्वीकार नहीं कर पाते, उसको पचा नहीं पाते। आखिर क्यों? लव मैरिज करने वालों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं या परिवार के उनके अन्य सदस्य हैं, उनको समाज अपराध की निगाह से देखता है, उन पर कटाक्ष करता है और उनको जीने नहीं देता। इसी वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर उन लव मैरिज करने वाले पेरेंट्स और उनके परिवार के सदस्यों की सम्मान की भरपाई कैसे हो। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर लव मैरिज गांवों में कितनी जायज़ है। चलिए इसी पर हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सहज समझ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा सबसे पहला प्रश्न, आखिर गांव के लोग लव मैरिज को क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक, भारत का समाज और विशेषतः गांवों में जो डिसीजन है वो पिता लेता है। भारत का समाज पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब है घर के फैसले पिता करेगा, और गांवों में ये चीज ज्यादा झलकती है। ऐसे में शादी का फैसला, जो इतना बड़ा फैसला है, यदि लड़का या लड़की कर लेती है और ऐसे में पिता उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो तनाव का कारण बन जाती है, लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती है। दूसरा, गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, नजरों से नजरें मिलानी पड़ती है, जवाब देने पड़ते हैं। ऐसे में समाज उन पर कटाक्ष करता है, उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे में पेरेंट्स या घर के परिवार के अन्य सदस्य लव मैरिज को स्वीकार नहीं कर पाते। ये था आखिर गांव के लोग लव मैरिज को स्वीकार क्यों नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि क्या लव मैरिज के नुकसान भी हो सकते हैं। वास्तव में कोई भी चीज पूर्णतः सही नहीं हो सकती। हर चीज का कुछ ना कुछ निगेटिव पहलू भी होता है। इसका भी निगेटिव पहलू है। जैसे एक भावनात्मक संबंध, इमोशनल सिस्टम बिखर जाते हैं। यदि जब कभी भी पति और पत्नी में लड़ाई होती है तो उनके बीच सामंजस्य या समझौता कराने वाला कोई परिवार जैसा भावनात्मक सिस्टम यानी कि इमोशनल सिस्टम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने परिवार के फैसले के विरुद्ध जाकर शादी का निर्णय लिया है। और ऐसे में वो पति पत्नी अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, जो कभी कभी बहुत आगे जाकर तनाव की स्थिति बन जाती है। और दूसरा नुकसान ये, ऐसे में लव मैरिज करने वालों के जो पेरेंट्स हैं और उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं, उन पर गांव का समाज कटाक्ष करता है और परिवार के सदस्य समाज से नजरें नहीं मिला पाते और न ही वे घर से बाहर निकल पाते। ऐसे में वे अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। नुकसान के बावजूद लव मैरिज के अपने फ़ायदे भी हैं। एक तो ये कि परिवार को ये संतोष रहता है कि लव मैरिज करने वाले जो पति पत्नी हैं वे परिवार पर आरोप या प्रतिरोप नहीं थोप सकते। क्यों? क्योंकि परिवार को उन्होंने शादी के फैसले में शामिल ही नहीं किया। और दूसरा ये कि दहेज का मैटर निमट जाता है, क्योंकि लव मैरिज की वजह से शादी का मामला कम पैसों में ही निमट जाता है। अब बात करते हैं कि लव मैरिज के नुकसान और फायदे के बावजूद लव मैरिज करने वालों के पेरेंट्स और परिवार के अन्य सदस्य जिनका गांव के समाज ने अपमान किया है, उस सम्मान की भरपाई कैसे हो। आखिर उस सम्मान की स्थापना करने का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा जाए। यहाँ पर लव मैरिज करने वालों के पेरेंट्स या उनके परिवार और दूसरा गांव के समाज, दोनों को ये समझने की ज़रूरत है कि नंबर एक, जो लड़का या लड़की देश के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्या उसे इतने बड़े निर्णय, जो शादी का निर्णय है, अपने जीवन का निर्णय है,
क्या उसे लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए? देश के फैसले का मतलब है, देश के फैसले कौन लेता है? संसद। और संसद में कौन लोग बैठते हैं? सांसद। और सांसदों को किसने चुना है? भारतीय समाज ने। और उन लड़के और लड़की ने जिसने लव मैरिज की है। इसलिए जब एक लड़का और लड़की देश के फैसले में अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो क्या उन्हें अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए? और दूसरा ये कि लव मैरिज को गांव के समाज ने भी अनुमति दी है, वो भी मौखिक नहीं लिखित रूप में कानून बनाकर। कैसे? कानून किसने बनाया है? संसद में। और संसद में बैठे लोग सांसद हमने चुने हैं, भारतीय समाज ने चुने हैं, पूरे गांव के ग्रामीण समाज ने चुने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि गांव के वे लोग जो लव मैरिज करने वालों के परिवार या पेरेंट्स पर कटाक्ष कर रहे हैं या उनको अपराध की निगाह से देख रहे हैं, वो किसी भी संदर्भ में तार्किक नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं और अपराध की निगाह से देख रहे हैं, उन्होंने खुद लव मैरिज को अनुमति दी है। और जो व्यक्ति अब अपनी ही बात से पीछे हट रहा है, उसकी बात सुनकर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, तनावग्रस्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। ऐसे में उसको नज़रअंदाज करना ही ठीक होगा। तो साथियों, ये था कि गांवों में लव मैरिज कितनी जायज़ है। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि लव मैरिज को लेकर जो जिज्ञासाएं थी और उलझनें थी, उन पर आपका एक सोचा समझा और सुलझा हुआ स्टैंड होगा और अब आप एक बेहतर निष्कर्ष तक पहुंच सकोगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।